किसी भी घर में बिजली की वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि घर में कौन कौन से बिजली के उपकरण कहां कहां लगेंगे और उनमें कितनी बिजली की खपत होगी। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अलग अलग लाइनों पर किन उपकरणों को लगाना है और पूरे घर की बिजली की खपत कितनी है। ऐसा कोई भी उपकरण या परिपथ जो विद्युत सप्लाई में जोड़ने पर बिजली की खपत करता है वो लोड या भार कहलाता है, क्योंकि विद्युत स्रोत से ये करंट खींचता है और एक तरह से उस पर भार डालता है। लोड को वॉट में नापा जाता है। ये गणना करने के लिए यहाँ कुछ परिभाषाओं को जान लेना जरूरी हो जाता है। एकांक समय यानी पर यूनिट टाइम में विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति यानी पावर कहलाता है। इसका मान ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। शक्ति बराबर विभवांतर गुणा धारा, अर्थात किसी उपकरण को V वोल्टेज की विद्युत सप्लाई से जोड़ने पर यदि उसमें A एम्पियर की धारा चलती है तो उसकी शक्ति P वॉट होती है। पावर बराबर वोल्टेज गुणा एम्पियर। विद्युत ऊर्जा विद्युत आवेश का प्रवाह है जो किसी भी विद्युत उपकरण में धारा प्रवाहित करके उसे संचालित करता है, अर्थात उपकरणों को चलाने में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है और इसी खर्च को बिजली के मेन पर लगा हुआ मीटर नापता है और उसी के मुताबिक बिजली का बिल आता है। ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए शक्ति और समय को गुणा करते हैं। शक्ति उपकरण के विद्युत खर्च करने की दर है जो उपकरण पर लिखी होती है। जैसे इस बल्ब पर 60 वॉट लिखा हुआ है। ये उपकरण जितने अधिक समय तक चलेगा उतनी अधिक ऊर्जा खर्च होगी और उतना अधिक बिल आएगा। ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होती है, जिसे हम सामान्यतः यूनिट कहते हैं। किसी उपकरण में कितनी बिजली खर्च हुई इसकी गणना इस सूत्र से करते हैं। किलोवाट आवर बराबर वॉट बटे 1000 गुणा समय। उपकरण की पावर वॉट में लेकर 1000 से भाग करते हैं तो किलोवाट आ जाता है। फिर उसे घंटे से गुणा करते हैं। जितनी देर वो उपकरण चला इससे हमें यूनिट में बिजली का खर्च मिल जाता है। उससे हम खर्च की कीमत निकाल सकते हैं। एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। ये एक घर की वायरिंग है जिसमें बिजली मेन से कई अलग अलग लाइनों में दी गई है, जिसमें लोड के अनुसार अलग अलग फ्यूज लगे हुए हैं। यदि हम इस 5 एम्पियर वाली लाइन को लें तो हम शक्ति के सूत्र के अनुसार देखेंगे कि इस लाइन पर अधिकतम 220 इंटू 5 बराबर 1100 वॉट अथवा 1.1 किलोवाट तक का लोड लगाया जा सकता है। यहाँ 220 वोल्ट पर बिजली की सप्लाई की जा रही है। इस लाइन पर 1100 वॉट से अधिक लोड लगाने पर 5 एम्पियर वाला फ्यूज पिघल जाएगा। यदि MCB लगी है तो वो डाउन हो जाएगी और बिजली सप्लाई कट जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एक बल्ब जिस पर 100 वॉट लिखा हुआ है वो 1 घंटे में कुल कितनी बिजली की खपत करेगा। ऊर्जा वाले सूत्र में ये मान रखने पर हम देखते हैं कि शक्ति 100 वॉट में 1000 का भाग देने पर 0.1 आता है। इस शक्ति को समय अर्थात 1 घंटे से गुणा करते हैं तो आता है 0.1 किलोवाट घंटा। इसी में आगे पूछा गया है कि यही बल्ब 24 घंटों में कितनी बिजली की खपत करेगा, तो 0.1 किलोवाट को यहाँ समय 24 घंटे से गुणा कर देते हैं तो 2.4 किलोवाट घंटा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बल्ब 24 घंटे में 2.4 यूनिट बिजली की खपत करेगा।
अब हम इस चित्र में देखते हैं कि एक घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो आगे अलग अलग फ्यूज लगाकर 3 लाइनों में दी गई है। इस पूरी वायरिंग में अर्थ वायर अथवा ग्राउंड वायर लगाया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये ग्राउंड का निशान है, लाल तार लाइव और काला न्यूट्रल है। यहाँ 3 लाइनें हैं, 5, 15 और 30 एम्पियर के फ्यूज लगाकर दी गई हैं, जो घर के विभिन्न भागों में लगे हुए उपकरणों की शक्ति के अनुसार लगाई गई हैं। पहले हम 5 एम्पियर वाली लाइन पर देखते हैं कि कैसे हम इस पर उपकरण लगा सकते हैं। फर्ज करें कि ये लाइन एक बड़े हॉल में जाती है, जहां 40 वॉट की 4 ट्यूब लाइटें लगी हैं, तो इस पर लोड हो गया 40 गुणा 4 बराबर 160 वॉट। अब अगर हम उसमें 4 पंखे भी लगा देते हैं, जो कि 75 वॉट के हैं, तो पंखों का लोड 75 गुणा 4 बराबर 300 वॉट हुआ। यानी कुल मिलाकर 160 प्लस 300 बराबर 460 वॉट। अब हम 100 वॉट का एक बल्ब भी लगा देते हैं, तो लोड हो जाता है 560 वॉट। हम पहले देख चुके हैं कि 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की लाइन पर हम 1100 वॉट तक का लोड लगा सकते हैं। अतः इस हॉल में हम देखते हैं 1100 माइनस 560 बराबर 540 वॉट का और लोड लगाया जा सकता है। तो इसके लिए हम 3 पिन प्लग सर्किट लगा देते हैं, जिसमें कोई हल्का उपकरण जो कि लगभग 500 वॉट तक का हो लगाया जा सकता है। यदि इससे अधिक लोड लगाएंगे तो 5 एम्पियर वाला फ्यूज पिघल जाएगा, या एमसीबी लगी है तो वो डाउन हो जाएगी और बिजली कट जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लग सर्किट में हमने तीसरी पिन द्वारा ग्राउंड या अर्थ दिया हुआ है, जिसमें कोई बाहरी उपकरण लगा सकते हैं, जबकि ट्यूबलाइट, पंखे और बल्ब को सिर्फ लाइव और न्यूट्रल ही दिया हुआ है, क्योंकि ये स्थायी फिटिंग है जिसको छूने से करंट लगने का खतरा नहीं है। इसी प्रकार 15 एम्पियर वाली लाइन में हम 15 गुणा 220 बराबर 3300 वॉट यानी 3.3 किलोवाट तक के उपकरण लगा सकते हैं। और इसी प्रकार 30 एम्पियर वाली लाइन में 220 गुणा 30 बराबर 6600 वॉट अर्थात 6.6 किलोवाट तक के उपकरण ही लगाए जा सकते हैं। अभी हमने ये जाना कि घरेलू वायरिंग में लोड की गणना और विभिन्न लाइनों में उसका वितरण काफी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वायरिंग के समय इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। और ये भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि पूरे घर का जो कुल लोड है वो आने वाली सप्लाई के स्वीकृत लोड से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मीटर या मेन फ्यूज को नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता है।